अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं मसूद। ये क्लास नंबर 7 है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू पीएचपी प्रोग्रामिंग। और इसके अंदर जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है इनपुट हैंडलिंग। चैप्टर नंबर 4 आज से स्टार्ट करना है। और जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 3 को क्लोज़ किया था। उसके अंदर हमने जो आउटपुट फंक्शन थे वो हमने डिस्कस किए थे, जस्ट लाइक इको है, प्रिंट है, प्रिंट एफ है। इन फंक्शंस को हमने इस्तेमाल करके देखा था किस तरह से एक आउटपुट हम डिस्प्ले कर सकते हैं। डिफरेंट डेटास को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को, उनको फॉर्मेटेड शेप में किस तरह से प्रिंट करेंगे, तो वो चीज़ें हमने देखी थी। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है इनपुट हैंडलिंग। और याद रखिएगा ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इनपुट कैसे लिया जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी आप मोबाइल एप्लीकेशन हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, या कोई भी यानी कि आप सॉफ्टवेयर आप उसको जब रन करते हैं तो वहाँ पर बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपसे डेटा इनपुट लिया जाता है। आप सिंपल फेसबुक की मिसाल ले लें। फेसबुक के ऊपर भी जब आप करते गए हैं, जब आप फेसबुक को ओपन करते हैं तो आपसे यूज़र आईडी और पासवर्ड इनपुट लेता है। तो वो जो इनपुट एरिया है वो किस तरह से यानी कि इनपुट एरिया बनाया जाता है, और पीछे बैकएंड के ऊपर इनपुट जो है डेटा को रिसीव किया जाता है या गेट किया जाता है। तो इस टॉपिक को हमने ज़रा देखना है। अच्छा, यहाँ एक बात याद रखिएगा कि चूँकि दो हमने एस्पेक्ट से इसको देखना होगा, क्योंकि आज हम थोड़ा सा एचटीएमएल को भी देखेंगे, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि आपको एचटीएमएल कहाँ तक आपने पढ़ ली है। अगर जो टॉपिक मैं आज आपको बताऊंगा उसमें एचटीएमएल का एक किरदार यूज़ होगा। उसमें मतलब इनपुट फॉर्म हम डिज़ाइन करेंगे कि किस तरह से आप इनपुट फॉर्म लेके बनाओगे। तो इसके लिए थोड़ा सा हम एचटीएमएल को भी आज हम यूज़ करेंगे। और फिर उसके पीछे जो है हम यानी कि पीएचपी को इस्तेमाल करेंगे डेटा को रिसीव करने के लिए, और उसकी की वैल्यू को कुछ भी मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो कैसे आप उसकी मैनिपुलेशन आप करोगे आप। तो ये हम आज देखेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इनपुट कैसे लेना है, क्योंकि लाजमी बात है हर जगह पर जब फेसबुक है या ईमेल आप करते हैं, इन तमाम जगह पे आप डेटा को क्या करते हो, सेंड करते हो, डेटा को आप इनपुट करते हो। तो इस चीज़ को आपने आज डिस्कस करना है। तो चलें जनाब, इसके लिए आपने करना क्या है कि सबसे पहले आप मेरी वेबसाइट पे जाइएगा sirmasood.com, और यहाँ पर आपके पास पीएचपी प्रोग्रामिंग का ये जो लिंक है इस पर क्लिक कीजिएगा। और चैप्टर नंबर कौन सा है, 4। ठीक है, यूज़र इनपुट हैंडलिंग। इस के चैप्टर को आप व्यू कीजिए। तो यहाँ पर जो है ये आपके सामने है। ठीक है, यूज़र इनपुट हैंडलिंग इन पीएचपी, चैप्टर नंबर 4। तो याद रखिएगा, इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनपुट मीन्स टू फीड सम डेटा इनटू प्रोग्राम। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इनपुट का मतलब है कि आप कुछ डेटा को फीड करते हो थ्रू बाय प्रोग्राम। दिस कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ फाइल और फ्रॉम कमांड लाइन। और आप एक फॉर्म बनाते हो या किसी फाइल से आप इनपुट लेते हो, या आप कमांड लाइन से आप इनपुट लेते हो दे सकते हैं इनपुट। PHP programming language provide a set of built-in super global variables to read given input and feed it to the program as per requirement। जो भी आप डेटा आप इनपुट करते हो उसके लिए सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स के दिए गए हैं PHP के अंदर। उनकी मदद से आप इनपुट को, डेटा को जो है रिसीव करते हैं, यानी कि आप गेट करते हैं जो डेटा फीड किया जाता है थ्रू बाय फॉर्म यानी कि HTML। और जो भी आप प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक आप डेटा को आप रीड कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने कहा ना, फेसबुक के अगर आप देखते हो तो वहाँ पर जब आप कोई भी अकाउंट क्रिएट करते हैं, साइन अप करते हैं, तो वहाँ पे आपसे बहुत सी इन्फॉर्मेशन पूछता है। जस्ट लाइक आपसे पूछा जाता है कि आपका यूज़र आईडी क्या है, आपका पासवर्ड क्या है, क्या रखेंगे आप। तो ये जो है डेटा इनपुट है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जस्ट लाइक एक पेज खोल कर दिखाता हूँ।
फेसबुक को देख लीजिए आप। तो देखें इस फेसबुक के ऊपर आपके पास जो पेज आपके सामने है, तो यहाँ पर देख लीजिए एक आपसे इनपुट लिया जा रहा है। यानी आप यहाँ पे देखें आपसे इनपुट ले रहा है ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर, और उसके बाद आपसे एक और चीज़ इनपुट ली आ रही है, वो है पासवर्ड। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ भी इनपुट हो रही है, वो है लॉगिन। ये बटन जो आप क्लिक कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, आप इंफॉर्मेशन जो आपने दी है उसको आपने इनपुट कर रहे हैं बाकायदा लॉगिन कमांड से। ये कमांड बटन कहलाता है, ठीक है। और अगर आपने कोई नया अकाउंट क्रिएट करना है तो उस वक्त क्या करते हैं आप, जब क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे तो यहाँ पर भी आप नोट कर लीजिए। इधर भी देखें पूरा एक आपके पास विंडो है, इसके अंदर आपसे फर्स्ट नेम क्या कह रहा है, इनपुट किया जा रहा है। इधर क्या है, इधर आपसे सर नेम इनपुट किया जा रहा है। यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपसे इनपुट लिया जा रहा है। यहाँ पर क्या आपके पास पासवर्ड है। इस जगह पे क्या है, आप देखें आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है। डिफरेंट तीन यानी कि इनपुट है। ये इनपुट लेने का एक डिफरेंट यानी कि इसमें जो बटन्स हैं या टूल्स हैं वो डिफरेंट है। जस्ट इनको हम कहते हैं क्या है, ये जस्ट लाइक कॉम्बो बॉक्स कहलाते हैं, या लिस्ट बॉक्स कह लीजिए आप, या ड्रॉप डाउन लिस्ट कह लीजिए आप। क्योंकि जब इस पर क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन लिस्ट एक खुलती है जिसमें से आप डेटा को सिलेक्ट करते हैं। ये भी इनपुट लेने का एक तरीका है। इसी तरह से देखें दूसरा जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसके अंदर देखिए आपसे वो जनवरी जो है मंथ जो है वो इनपुट दिया जा रहा है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो बाकायदा चंद मंथ्स होते हैं जिनको आपने सेलेक्ट करना होता है। तो बेसिकली ये सब क्या है, इनपुट फॉर्म है। इनपुट डेटा आप इस तरीके से करते हो। कहीं पर डेटा आप जो है टेक्स्ट की फॉर्म में, कहीं पर आप नंबर्स की फॉर्म में इनपुट करते हो, कहीं पर आप पासवर्ड की फॉर्म में इनपुट करते हो जहां आपको डेटा कुछ लिखते हुए नज़र नहीं आता। कहीं आप ड्रॉप डाउन लिस्ट की मदद से आप डेटा इनपुट करते हो। कहीं पर आप देख लीजिए, ये इसको कहते हैं रेडियो रेडियो बटन या रेडियो कमांड्स कहते हैं। तो आप इनकी मदद से भी डेटा आप इनपुट करते हो। यानी आपसे पूछा आपका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है। तो ये जो आप जो सिलेक्शन कर रहे हैं ये भी क्या है, डेटा इनपुट करने का एक तरीका है, एक वे है, ताकि यूज़र से सिर्फ वही डेटा इनपुट लिया जा सके जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है। क्लियर। तो इस तरह से आप डेटा इनपुट करते हो। तो इनपुट जब आप करते हो तो इसके पीछे कौन सा यानी कि ऐसा फिनोमेना है या ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से यहाँ से डेटा रिसीव किया जाता है किसी भी जगह के ऊपर। क्लियर। तो आज मैंने आपको ये बताना है कि डेटा जब आप एक फॉर्म बनाते हो, जो फॉर्म बनाया गया याद रखिए ये HTML से बनाया गया, HTML CSS के जरिए ये फॉर्म डिज़ाइन किया गया, इसको ये इंटरफेस बनाया गया। उसके पीछे जब आप यानी कि आप जब इसको सेंड करते हैं तो फिर क्या होता है, डेटा पीछे जो है उस डेटा को रिसीव करता है या गेट करता है, फिर उसको मैनिपुलेट करके कहीं ना कहीं डेटा को सेव किया जाता है। वो कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो सब बात की बात है। आज हमारा काम क्या होगा कि डेटा हम एक जगह पर हम इनपुट करेंगे और PHP के थ्रू उस डेटा को हम रिसीव या गेट करके आपको बताएंगे। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि आज मुझे आपको देना है। ओके जनाब, तो इसके लिए आप देख लीजिए several predefined variable in PHP are super global। इनको हम कहते हैं क्या, सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स कहते हैं, जो कि डेटा को रिसीव करने के लिए इस्तेमाल में आते हैं PHP के अंदर। विच मीन्स दे आर अवेलेबल इन ऑल स्कोप थ्रू आउट अ स्क्रिप्ट। ये कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इनको आप पूरे स्क्रिप्ट के अंदर, किसी भी जगह के ऊपर जहाँ भी आपने इनपुट किया होता है इनका स्कोप होता है, और फिर आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुपर ग्लोबल आर एसोसिएटिव एरे। अच्छा, इनको हम ये तरह से एसोसिएटिव एरे भी होते हैं। किस तरह से काम करेंगे मैं आपको करके बताऊंगा, लेकिन इनका एक नाम और भी है, सुपर ग्लोबल आर एसोसिएटिव एरे के तौर पर। यानी ये इंडिविजुअल वेरिएबल्स बेसिकली नहीं होते, पूरा एक एरे होता है। एरे का मतलब क्या है मल्टीपल यानी कि वैल्यूज़ वहाँ पे स्टोर की जाती हैं, उनके हर वैल्यूज़ का एक आप नाम जो है वो असाइन करते हो। Which are array whose elements are referred to win a alphanumeric key instance of an index number। और याद रखिएगा उस एरे के अंदर जो भी डेटा स्टोर करते हो तो याद रखिएगा उस जो एक तरह से जो एक कैबिनेट बनता है एरे का, रैक्स बनते हैं 1 2 3 4 जो रैक्स होंगे, उनके बाकायदा आप एक नाम रखते हो जो कि अल्फा न्यूमेरिक में उसका हो सकता है, उसको हम की इंडेक्स कहते हैं, जिससे उस डेटा वैल्यू को रिसीव किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप सपोज करें कि मैंने एक नाम फर्स्ट नेम इनपुट किया,
जब फर्स्ट नेम इनपुट किया तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल दूंगा जिसका नाम रख दूंगा मैं एफ नेम, यानी एफ नेम का मतलब होगा फर्स्ट नेम। क्लियर। तो फर्स्ट नेम यानी एफ नेम क्या है, बेसिकली एसोसिएट एरे उस यानी कि कह लीजिए एलिमेंट का नाम होगा, इंडेक्स नंबर होगा, जिससे हम उस नाम को कहीं पर भी गेट या रिसीव कर सकेंगे। क्लियर। सुपर ग्लोबल आर नॉन एज ऑटो ग्लोबल्स ऑल्सो। अच्छा, इन सुपर ग्लोबल्स को हम एक नाम और भी दिया जाता है, उनको ऑटो ग्लोबल्स भी कहते हैं। ओके। वो कौन कौन से हैं, पहले तो उन हम जो है देख लेते हैं कि सुपर ग्लोबल्स या ऑटो ग्लोबल्स वेरिएबल्स क्या होते हैं जो प्री डिफाइन है पीएचपी के अंदर। नंबर वन, एक है आपके पास डॉलर अंडरस्कोर सर्वर। अच्छा, याद रखिएगा ये हमेशा अपर केस में लिखे जाएंगे, इनका लिखने का बकायदा एक तरीका है, बताऊंगा मैं आपको। तो डॉलर अंडरस्कोर सर्वर ये एक क्या है, सुपर ग्लोबल एक क्या है, एक एरे एसोसिएट एरे है, जिसको एसोसिएटिव एरे वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये नाम हो गया एक एन एरे ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब सर्वर दैट सर्व द करंट स्क्रिप्ट। ओके। तो ये इसका जब हम सर्वर को इस्तेमाल करेंगे तो जो वेब सर्वर है उसकी जो इंफॉर्मेशन होगी वो भी, वो अगर उसकी इंफॉर्मेशन हमें गेट करनी है या उसकी इंफॉर्मेशन बहुत सारी हो सकती है। जस्ट लाइक मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आप जिस वेब सर्वर के ऊपर आपने डेटा को, अपनी वेबसाइट को होस्ट किया हुआ है, तो वहाँ पर अगर सपोज करें कि वहाँ उस सर्वर की इंफॉर्मेशन लेनी है, अब उस सर्वर की इंफॉर्मेशन बहुत सारी हो सकती है। जस्ट लाइक उस सर्वर की का पीएचपी वर्जन क्या है फॉर एग्जांपल, या उस सर्वर का माइस्क्ल का वर्जन क्या है। ओके। तो ये अब सर्वर की बात हो रही है, लेकिन इसमें क्या है, पीएचपी की का वर्जन क्या है, अपाची का वर्जन क्या है। तो ये चीज़ें हम किससे मालूम कर सकते हैं, सर्वर से मालूम कर सकते हैं। सर्वर का एक यानी कि ग्लोबल एक एरे होगा, उसके अंदर उसके एसोसिएटिव इंडेक्स नंबर होंगे, नेम होंगे। जस्ट लाइक मैंने बताया पीएचपी वर्जन फॉर एग्जांपल, एक मिसाल दी मैंने, तो उसको लिखेंगे तो पीएचपी वर्जन वो आपको फाइंड आउट करके बता देगा। अगर पीएचपी वर्जन की जगह मैं लिख दूंगा फॉर एग्जांपल अपाची यानी कि सर्वर, वेब सर्वर का वर्जन क्या है, तो वो उसको बता देगा। तो डॉलर सर्वर ये तो एक तरह से समझ लीजिए कि एक कमांड है। इसके अंदर जो एसोसिएटिव वेरिएबल्स दिए जाएंगे, जो कि जो कुछ फिक्स होंगे और कुछ आप खुद भी अपनी मर्जी से रख सकते हैं। क्लियर। तो सर्वर में जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। क्लियर। तो अब इसको आगे देखते हैं कि इसकी एग्जांपल किस तरह से मैं बताऊंगा, अभी आप देखिएगा। एक तो सर्वर हो गया, अगर सर्वर की इंफॉर्मेशन आपने गेट करनी है तो किस सुपर ग्लोबल वेरिएबल से आप करोगे, डॉलर सर्वर से। क्लियर। इस बात को ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, डॉलर पोस्ट, एन एरे ऑफ वैल्यू फ्रॉम अ फॉर्म, फ्रॉम अ फॉर्म। ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ये फॉर्म है, अब फ्रॉम है, याद रखिएगा। एक फॉर्म है, वैल्यू ऑफ फॉर्म अब फ्रॉम सबमिटेड विद पोस्ट मेथड। यानी जब आप फॉर्म में जो डेटा सबमिट करोगे उसको वो जो गेट करेगा, तो वो या आप सबमिट करेंगे तो उसको रिसीव करने के लिए आप क्या करोगे, पोस्ट से उससे सबमिट करेंगे या उससे आप रिसीव कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से एक है डॉलर गेट, ये भी यही एन एरे ऑफ वैल्यू फ्रॉम अ फॉर्म सबमिटेड विद द गेट मेथड। याद रखिएगा ये फ्रॉम नहीं है, फॉर्म है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा, फ्रॉम अ फॉर्म। ओके। ये फ्रॉम नहीं है बल्कि फ्रॉम अ फॉर्म है, FORM। क्लियर। इसको सही कर लीजिएगा, मैं भी इंशाल्लाह इसको थोड़ा सा इसकी स्पेलिंग को सही कर लूँगा। अच्छा, उसके बाद है डॉलर रिक्वेस्ट, एन एरे ऑफ ऑल एलिमेंट इन द डॉलर गेट, डॉलर पोस्ट या डॉलर कुकीज एंड दे आर वैल्यू सेंड बाय URL। अगर आपने URL से कोई डेटा, कोई वैल्यूज आपने सेंड किए, उनको आप चाहें तो डॉलर गेट से आप करो, गेट से भी कर सकते हैं, पोस्ट से भी कर सकते हैं, और कुकीज, ये दो, इन तीनों से हम उसको रिसीव कर सकते हैं। किसके जरिए, डॉलर रिक्वेस्ट के जरिए। यहाँ डॉलर रिक्वेस्ट जो है तीनों की जगह पे काम करेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है। उसके बाद एक और है फाइल्स। तो एन एरे इंफॉर्मेशन अबाउट अपलोडेड फाइल्स, जो अगर आपने फाइल अपलोड की होती है उसकी अगर इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो डॉलर फाइल से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आप कौन सी फाइल जो है फ्रॉम एक पेज से आप दूसरे पेज के ऊपर, या एक जगह से आप जो यूज़र जो है कौन सी फाइल जो है आपको वो सेंड कर रहा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन आप डॉलर फाइल से रिसीव करेंगे या गेट करेंगे। तो ये चार है। इसके अलावा दो और भी याद रखिएगा, एक है कुकीज़ और एक है सेशन।
ये दो और भी आपने माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर जब एक चैप्टर आएगा तो वहाँ पर हम कुकीज़ को और सेशन को भी स्टडी करेंगे, और डॉलर कुकीज़ या डॉलर सेशन जो है वो भी जो है सुपर ग्लोबल एरे वेरिएबल्स ही हैं। क्लियर? अब थोड़ा सा नीचे आइए, इनको ज़रा समझते हैं वन बाय वन ज़रा तफसील से। अब पहली बात, डॉलर सर्वर जो एक सुपर ग्लोबल एरे है, इसका काम क्या है कि सर्वर की इंफॉर्मेशन को आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है या वहाँ से आप गेट कर सकते हैं। तो डॉलर सर्वर इज़ अ PHP सुपर ग्लोबल वेरिएबल विच होल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट हेडर, पाथ एंड स्क्रिप्ट लोकेशन। ठीक है, यानी कि आप मुख्तलिफ यानी कि सर्वर की इंफॉर्मेशन वो आपको देता है कि उसका हेडर क्या है, उसका पाथ क्या है, स्क्रिप्ट इंजन कौन सा चल रहा है, उसके वर्जन कौन से हैं, तो वो आप यहाँ से, या कौन सी फाइल रन हो रही है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं सर्वर से। तो यहाँ पर क्या है, कुछ ब्रीड डिफाइन आपके पास क्या है, यानी कि एसोसिएट जो इंडेक्स नेम है वो मौजूद है। वो किस तरह से है? मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ आपने इको सर्वर सेल्फ फाइल इज डॉलर सर्वर। अगर आप डॉलर सर्वर लिखेंगे आप और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोटेशन में लिखेंगे PHP सेल्फ, तो इससे क्या होगा, जो PHP की फाइल आपने उस वक्त एग्जीक्यूट की होगी उसका नाम क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर? यानी रनिंग फाइल, जो करंट फाइल आपकी इस वक्त चल रही है, उसको डिस्प्ले करने के लिए आप डॉलर सर्वर और PHP अंडरस्कोर सेल्फ लिखेंगे तो वो फाइल डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, मैं भी आपको करके बताता हूँ, आप देखिएगा। और इसके अलावा क्या है, सर्वर नेम। सर्वर नेम इस, आप लिखिए, ये जस्ट लाइक मैसेज आ गया, उसके बाद आप डॉट दिए, कॉन्केटेनेशन का आपने ऑपरेटर इस्तेमाल किया, डॉलर सर्वर, और यहाँ क्या दे रहे हैं आप, जो आपने इंडेक्स नेम दिया है वो क्या दिया आपने, सर्वर नेम। जैसे ही सर्वर नेम दिया तो क्या करेगा, सर्वर का नाम डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, अब सर्वर का जो भी नाम होगा उसका जो डोमेन नेम होगा वो आपको डिस्प्ले करके दिखा रहा होगा। ओके, उसके बाद क्या है, सर्वर HTTP होस्ट, जहाँ पे आपने की भी है उसका नाम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा होगा। HTTP होस्ट आप अगर लिख के देते हैं उसे डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद क्या है, इको स्क्रिप्ट नेम, स्क्रिप्ट नेम जो आपका है, जो फाइल चल रही है उसको वो डिस्प्ले कर देगा। तो याद रखिएगा, अच्छा, PHP सेल्फ और जस्ट लाइक स्क्रिप्ट नेम दोनों तकरीबन एक ही तरह से काम कर रहे होते हैं, जो रनिंग फाइल है, जो आपकी फाइल एग्जीक्यूट हो रही है, उसको वो डिस्प्ले कर रहा होता है। तो अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को एक काम करते हैं कि इस प्रोग्राम को हम चला के देखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं कि इसका रिजल्ट या रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा। आप सिंपल क्या कीजिए, सबसे पहले आप ड्रीम वीवर को आप ओपन कर लीजिए वहाँ पे PHP की फाइल को, और तो आप PHP की फाइल ओपन कीजिए, और यहाँ पर आपने करना है क्या है, आप यहाँ से इस कोड को कॉपी कीजिए, Ctrl+C से यहाँ पर पेस्ट कीजिए आप। ओके, अच्छा, सब कुछ मैंने वैसे ही लिखा हुआ है जैसे प्रोग्राम में था। अब आपने करना क्या है, सिंपल फाइल पे जाइए, इसको सेव कीजिए। सेव कहाँ करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं, इसको सेव कर दीजिए आप C ड्राइव के अंदर, जैम के अंदर, htdoc के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कीजिए, और इसका नाम रख दीजिए आप सुपर ग्लोबल। ठीक है, और ये PHP का इसका जो एक्सटेंशन है वो ऑटोमेटिक बन जाएगा सुपर ग्लोबल। सेव कर लीजिए। अच्छा, इस फाइल का नाम है सुपर ग्लोबल .php। अच्छा, इसको रन करने के लिए आप क्या करोगे, आप जाओगे वही सर्वर C ड्राइव के अंदर, और C ड्राइव के अंदर आपने जैम में जाना है, और जैम के बाद अपाची सर्वर को आप रन करेंगे आप। ठीक है, अपाची सर्वर की सर्विस को आप स्टार्ट कर लीजिए या ऑन कर लीजिए, और इसके बाद इसको आप मिनिमाइज कर लें। ठीक है, अब आप ब्राउज़र पे जाइए, यहाँ पे लिखें आप लोकल होस्ट
और इसके बाद आपने जो फोल्डर का नाम दिया था वो दिया था अपना सुपर ग्लोबल। अच्छा, एक चीज़ रह गई थोड़ी सी, कि आपने फोल्डर तो बना लिया था, और इस फाइल का नाम क्या है? सुपर ग्लोबल। अच्छा, फोल्डर का नाम क्या है? सॉरी, आपने एक मिस्टेक कर दी यहाँ पर। याद रखिएगा, फोल्डर का नाम जो है वो न्यू फोल्डर है। क्लियर? इस न्यू फोल्डर का नाम मैं रख रहा हूँ सुपर ग्लोबल। ठीक है। सुपर ग्लोबल फोल्डर हो गया ये आपका। और इसके अंदर जो फाइल है उसका नाम मैं रख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इंडेक्स। याद रखिएगा। ओके, ठीक है जनाब। आप जाइए यहाँ पे ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ लिखिए सुपर ग्लोबल .php। जैसे आप इंटर करोगे तो आप देखें, सुपर ग्लोबल स्पेलिंग देख लीजिए। सुपर ग्लोबल, ठीक है। और सुपर ग्लोबल में फाइल का नाम क्या है? इंडेक्स। बिल्कुल ठीक। तो ये फाइल रन क्यों नहीं हुई? चेक कीजिए। लोकल होस्ट आपने लिखा था, एंटर कीजिए पहले। ठीक है, आपका जो अपाची सर्वर है बिल्कुल रन कर रहा है। अब यहाँ पर आप लिखिए आप सुपर ग्लोबल, और फाइल का नाम है इंडेक्स डॉट पी एच पी। ठीक है, देख लीजिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्फ, जो सर्वर सेल्फ फाइल है उसका नाम क्या है? सुपर ग्लोबल एक फोल्डर है। और वहाँ पर जो फाइल आपने कॉल की है, जो रन की है, वो इंडेक्स डॉट पी एच पी है। ये जो इन्फॉर्मेशन उसको मिली है, कहाँ से मिली है? ये मिली है आपने जो एक कमांड लिखी थी आपने, यानी कि सर्वर पी एच पी सेल्फ, यहाँ से उसने गेट की और आपको स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर दी। इसी तरह से सर्वर नेम इस लोकल होस्ट, चूंकि मैं लोकल होस्ट यूज कर रहा हूँ, अगर मैं कोई सर्वर यूज कर रहा हूँ तो जस्ट लाइक सपोज करें सर मसूद.com या yahoo.com, तो यहाँ पर जो है उस सर्वर का नाम लिखा हुआ आ रहा होता है। ओके। उसके बाद सर्वर एच टी टी पी होस्ट इस वो भी लोकल होस्ट ही है, अगर कोई और नाम होता तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होता। उसके बाद क्या है? स्क्रिप्ट नेम इज सुपर ग्लोबल और इंडेक्स फाइल। जो स्क्रिप्ट नेम, जो स्क्रिप्ट आपका रन हो रहा है इस वक्त, उसका नाम भी क्या है? इंडेक्स डॉट पी एच पी। तो ये मैंने सिंपल सी छोटी सी इन्फॉर्मेशन ली है। अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो नेट के ऊपर और बहुत सारी इसकी, यानी कि सर्वर की इन्फॉर्मेशन होती हैं। उनके यहाँ पर डिफरेंट, यहाँ पे जो है वो उनके इंडेक्स नेम होंगे, वो दिए गए हैं कि कौन से इंडेक्स नेम से आप क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैंने फ़िलहाल एग्जाम्पल के तौर पे 4 चीज़ें ली हैं। जस्ट लाइक पी एच पी सेल्फ है, सर्वर नेम है, एच टी टी पी होस्ट है या स्क्रिप्ट नेम है। सिर्फ ये चीज़ें मैंने मालूम की हैं। इसके अलावा आप सर्वर के और बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। वो आप किसी भी नेट पे जाके आप डॉलर सर्वर जो यानी कि आप लिखेंगे और इसकी तमाम जो इंडेक्स नेम है सारे, वो आपको वो प्री डिफाइन है, वो आपको दे देगा। आप उनमें से क्या करें, वन बाय वन आप लिख कर चेक कर सकते हैं और सर्वर की इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। क्लियर? तो उसमें और बहुत सारी चीज़ें भी हैं जो कि आपने नेट से सर्च करनी है। मैंने फ़िलहाल ये है कि अगर आप किसी अभी अपनी फ़ाइल को अगर आपकी रन हो रही है, उसका नाम अगर मालूम करना चाहते हैं तो पी एच पी सेल्फ या स्क्रिप्ट नेम से मालूम कर सकते हैं। सर्वर का नाम मालूम करना है तो सर्वर नेम से मालूम कर सकते हैं। एच टी टी पी होस्ट, ये भी जस्ट लाइक सर्वर का नाम भी आपको डिस्प्ले कर रहा होता है, तो आप इस तरह से आप मालूम कर सकते हैं। यानी एच टी टी पी होस्ट का मतलब क्या है? जहाँ पर होस्ट की गई है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उस सर्वर का जो नाम है वो भी आप इस तरह से मालूम कर सकते हो। क्लियर? तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट था कि किस तरह डेटा आपने गेट किया। ये जो डेटा है याद रखिए फिक्स है। क्लियर? उस जहां पे भी इस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे, उस सर्वर की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको दे देगा। इसमें आप अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। जो इन्फॉर्मेशन वहां पर फिक्स है, मौजूद है, वो सिर्फ उठा के आपको डिस्प्ले कर देगा। क्लियर? अच्छा, इसके बाद अब आइएगा उसके दूसरा जो सुपर ग्लोबल है,
ठीक है, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है मैंने सर्वर जो मैंने अभी यूज़ किए हैं, PHP सेल्फ सर्वर नेम, ये यहाँ पे इनकी सिंपल सी डिस्क्रिप्शन है, वो यहाँ मैंने आपको बता दिए, समझा दिए। तो ये तो था आपका डॉलर सर्वर सुपर ग्लोबल एसोसिएट एरेस को कहते हैं। और एसोसिएट एरेस लिए कहते हैं कि इसमें जो इसके इनके जो नाम होते हैं वो या तो यूज़र खुद डिफाइन करता है या वो पहले से खुद से डिफाइन हुए हुए होते हैं। सर्वर के अंदर जितने भी यानी कि एसोसिएटिव इंडेक्स नेम है वो पहले से डिफाइन हुए हुए हैं। ओके जनाब, अब आगे आइए। ये है डॉलर पोस्ट सुपर ग्लोबल। ये भी बहुत यानी कि ये असल में आप लोग ज़्यादा इस्तेमाल करोगे डॉलर पोस्ट। जब भी आप कोई फॉर्म डिज़ाइन करेंगे तो उस फॉर्म के ऊपर जो डेटा आप यानी कि इनपुट करोगे तो डॉलर पोस्ट से क्या होगा, डेटा वो रिसीव होगा। तो डॉलर पोस्ट इज़ अ वाइडली यूज टू कलेक्ट फॉर्म data after submitting an HTML form with method post. Dollar post is also widely used to pass variable to server or other pages. याद रखिएगा कि आप एक पेज से दूसरे पेज पे अगर डेटा को आप सेंड करते हो यूज़र का, तो वो डॉलर पोस्ट के ज़रिए ही इसके ज़रिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, द एग्जाम्पल बिलो, अच्छा इसके एग्जाम्पल है वो मैं आपको यहाँ पे बगादा करके बताता हूँ। इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं नहीं जाता, यहाँ सब लिखा हुआ है, मैं आपको उसी एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। देखें, ये आपका सिंपल फॉर्म है, क्लियर। HTML फॉर्म, अगर आपने इतनी HTML पढ़ ली है जहाँ पर आप ये फॉर्म सिंपल डिज़ाइन कर सकते हैं, तो ये सिंपल HTML फॉर्म है, क्लियर। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, इस पूरे फाइल को यहाँ से कॉपी करता हूँ सिंपल, ठीक है, और मैं इसको समझाता हूँ इसमें है क्या क्या चीज़ें, बल्कि यहीं पर समझ लीजिए आप। देखें, ये HTML का स्ट्रक्चर है, HTML लिखा हुआ है, बॉडी का टैग है, उसके बाद फॉर्म का ये टैग है। इस फॉर्म के टैग में दो मेथड हैं, आप दो यानी कि एट्रीब्यूट हैं जो आके आपने समझने हैं। एक है मेथड पोस्ट का, ठीक है, मेथड में आपने क्या यूज़ किया है, पोस्ट। और एक है एट्रीब्यूट एक्शन का, और इसमें आपने क्या लिखा है, सेंड डेटा वन डॉट PHP। ये एक फाइल है जिसमें डेटा आप सेंड करेंगे, याद रखिएगा, क्लियर। यानी PHP के जरिए इस फाइल के अंदर डेटा रिसीव किया जाएगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन में आपने दिया सेंड डेटा डॉट वन डॉट PHP, डेटा वन डॉट PHP, और मेथड आपने दिया है पोस्ट। अब ये क्या लिख रहे हैं आप, सिंपल आपने नेम लिखा हुआ है, आपने एक टैग दिया इनपुट टाइप, क्या आप इनपुट देना चाहते हैं, टैग्स देना चाहते हैं। उसका आपने जो वेरिएबल नेम दिया है वो क्या है, नेम दिया है आपने, ठीक है। वेरिएबल नेम, सॉरी, नेम क्या दिया आपने, TXT नेम दिया, क्लियर। तो वेरिएबल नेम क्या है, TXT नेम, इस बात को याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस इनपुट जब आप टेक्स्ट करोगे उसका जो नेम दिया है आपने, जो वेरिएबल नेम है वो क्या है, TXT नेम है। आप ये कुछ भी रख सकते हैं आप, लेकिन मैंने यहाँ रखा हुआ TXT नेम, इससे ये अंदाजा होगा कि TXT यानी टेक्स्ट बॉक्स है, और नेम का मतलब इसमें हम नाम इनपुट ले रहे हैं। दूसरा क्या है, फादर नेम। इनपुट टाइप टेक्स्ट ऐसे लिखेंगे, नेम के अंदर क्या लिखा है आपने, TXT F नेम। F नेम का मतलब है फादर नेम, क्लियर हो गई बात। तो ये आपने सिंपल इनपुट टेक्स्ट बॉक्स बना है HTML की मदद से। यहाँ पर अभी तक फिलहाल कोई PHP का काम नहीं हो रहा, ठीक है, ये सब HTML के टैग्स हैं। फिर आपने एक और इनपुट लिया, इनपुट टाइप सबमिट बटन लिया आपने, और एक इनपुट टाइप लिया आपने रीसेट बटन। दो बटन लिया आपने, सबमिट का और एक आपने लिया रीसेट का, और यहाँ पर आपने फॉर्म के टैग को आपने क्लोज कर दिया। सिंपल इस चीज़ को देख लीजिए, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, और इसका मैं फाइल का जो नाम रखूँगा वो नाम रखूँगा माई इनपुट फॉर्म वन, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपने क्लिक किया, कंट्रोल C से कॉपी कीजिए, HTML उसमें ड्रीमवीवर में जाइए, और यहाँ पर आप न्यू फाइल ओपन कीजिए। और अब जो न्यू फाइल ओपन करेंगे वो PHP की नहीं कीजिएगा, वो आप कीजिएगा HTML की। ओके, वैसे PHP की भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल HTML करें, क्योंकि आपने इसमें सिंपल HTML कोडिंग की है, इसमें आपने कोई PHP की कमांड आपने नहीं लिखी। इसे क्रिएट कर लीजिए, और यहाँ पर क्या करें, उस प्रोग्राम को इस जगह पर पेस्ट कर लीजिए। ओके, तो ये आपका प्रोग्राम यहाँ पर क्या हो गया, यानी कि पेस्ट हो गया। और जो चीज़ें ऐड करनी है, जस्ट लाइक आपने बॉडी ख़त्म करना है और यहाँ पर HTML का टैग क्लोज करना है। याद रखिएगा, ये सिंपल HTML फॉर्म है, और इस HTML लैंग्वेज से बनाया गया है, इसमें कोई PHP की कोडिंग या कमांड मौजूद नहीं है, ठीक है। ये फॉर्म हो गया आपके पास, फॉर्म लिखा है आपने, मेथड क्या है आपके पास, पोस्ट है, एक्शन क्या है, जो एक्शन होगा जिस फाइल पे डेटा यहाँ से जाएगा वो है सेंड डेटा वन डॉट PHP। ये फाइल अभी मैंने बनाई नहीं है, क्लियर।
और यहाँ पर आपने इनपुट टाइप लिया, टेक्स्ट नेम txt नेम वेरिएबल रखा है, फादर नेम आप दे रहे हो, यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम के अंदर txt एफ नेम दे रहा हो, और फिर उसके बाद आप सबमिट और इनपुट टाइप के दो बटन बना रहे हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपका HTML आपको थोड़ी बहुत आती होगी, लेकिन इसको देख लीजिए। इस फाइल को हम सेव करते हैं यहाँ से आप। अच्छा, सेव जब हम करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं, सिंपल सी ड्राइव के अंदर, जैम के अंदर, htdoc के अंदर, यहाँ पर आप एक जस्ट लाइक सुपर ग्लोबल का जो आपने बनाया था आपने फोल्डर, उसी में इस फाइल को रख लीजिए आप। सुपर ग्लोबल इसी फोल्डर के अंदर मैं जहाँ पे इंडेक्स फाइल रखी हुई थी सर्वर की इन्फॉर्मेशन के लिए, वहीं पर मैं इस फाइल को दे रहा हूँ, और इस फाइल का नाम मैं रख रहा हूँ सेंड डेटा डॉट सेंड डेटा वन डॉट php। याद रखिएगा, सॉरी 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 सॉरी, इसका जो मैं नाम रख रहा हूं वो मैं रख रहा हूं इनपुट फॉर्म। ठीक है, इनपुट फॉर्म। और ये जो फाइल बनेगी इनपुट फॉर्म डॉट html की फाइल बनेगी, ये php की फाइल नहीं है। उसको सेव कर लीजिए आप, इनपुट फॉर्म। क्लियर। अब इस प्रोग्राम को आपने एग्जीक्यूट करना है, देखते हैं एग्जीक्यूट कैसे होगा। सिंपल, आप जाइए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप चूंकि फाइल कहाँ पड़ी हुई है, सुपर ग्लोबल के अंदर पड़ी हुई है, और फाइल का नाम क्या है, इनपुट फॉर्म डॉट html। एंटर कीजिए, तो आप देखेंगे आपके पास फॉर्म बनकर सामने आ गया। क्लियर, बहुत सिंपल सा फॉर्म है। इसमें आपसे क्या चीज इनपुट ली जा रही है, आपसे नेम इनपुट लिया जा रहा है और फादर नेम इनपुट लिया जा रहा है। क्लियर होगी बात। अच्छा, उसके बाद दो बटन है, एक सबमिट का, एक रीसेट का। इसको मैं समझा देता हूँ फिलहाल। अगर नाम देते हो आप इमरान, आपने नाम दिया यहाँ पर, और यहाँ पे नाम दिया आपने रेहान, सपोज करें, यहाँ पे रेहान दे दिया। अगर आप सबमिट नहीं करते, सिंपल रीसेट करते हैं, तो क्या होगा, इससे जो आपने डेटा दिया था वो बिल्कुल रिमूव हो गया। आपके दोनों बॉक्सेस जो इनपुट बॉक्स हैं वो दोनों क्या हो गए, क्लियर हो गए, एम्प्टी हो गए। आप दोबारा से यहाँ नाम लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपने नाम लिखा जावेद अहमद, और यहाँ लिख दिया आपने फिरोज अहमद। ठीक है, अब ये डेटा जो है आपने सबमिट करना है, यानी कि डेटा आपने सेंड करना है, सबमिट करना है। यानी कि आप यानी कि जो प्रोग्रामर ने जो प्रोग्राम बनाया है उसका उसका मकसद ये है कि आपसे दो इन्फॉर्मेशन, यानी कि नेम और फादर नेम आपसे इनपुट लिया जाए, और यूज़र जो जब सबमिट करे तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो रिसीव कर ले, और कहीं ना कहीं स्टोर कर ले, या कहीं ना कहीं इसको डिस्प्ले कर ले। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन अभी क्या होगा, अभी मैं अगर सबमिट करूंगा तो याद रखें ये उस फाइल पे जाएगा जहां आपने लिखा था एक्शन सेंड डेटा वन डॉट php, लेकिन वो फाइल मौजूद नहीं है। तो अभी ये जो डेटा आप दोगे ये वहां जाएगा, लेकिन फाइल ही मौजूद नहीं है, तो इसलिए वो रिसीव नहीं कर पाएगा। आप देखें होगा क्या, जैसे आपने सबमिट किया तो गौर से देखें, यहाँ लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, यानी सेंड डेटा वन डॉट php की फाइल मौजूद नहीं है जहां पर इस डेटा को रिसीव करना था। वो कैसे करेंगे अब आप, तो उसके लिए क्या करना है, आपने PHP का एक और प्रोग्राम बनाना है। फाइल पे जाइए, न्यू कीजिए आप। ठीक है, और न्यू करने के बाद कौन सी फाइल आप क्रिएट करेंगे, PHP की फाइल क्रिएट करेंगे। पहले आपने HTML की फाइल क्रिएट की, अब आप करोगे आप किसकी, PHP की फाइल। किस तरह से करोगे आप सिंपल PHP की फाइल क्रिएट की, और यहाँ पर आपने सेक्शन खोला PHP का, इसके अंदर आपने PHP की प्रोग्रामिंग करनी। क्या करना है आपने वो सुपर ग्लोबल का जो वेरिएबल्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए वैल्यू क्या करोगे, आप रिसीव करोगे, या वैल्यू जो है आप वो गेट करेंगे। तो कैसे लिखोगे आपने कहा कि यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया आपने, सपोज करें $NA, कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं आप PHP के लिए। अब यहाँ पे आप लिख रहे हो $_, तो देखें यहाँ बहुत सारे आपके ऑटोमेटिकली जो सुपर ग्लोबल है वो लिखे हुए आ गए। मैंने आपको फिलहाल कुकीज़ के बारे में बताया, फाइल्स है, गेट है, ये पोस्ट है, रिक्वेस्ट है, सर्वर है, लेकिन सेशन, ग्लोबल्स और ये ENV और कुकीज़, अभी इनके बारे में मैंने आपको नहीं बात बताई। इंशाल्लाह इनके लिए अलग से चैप्टर है, वहाँ पर हम इसको देखेंगे कि वहाँ पर ये जो सुपर ग्लोबल्स वेरिएबल्स हैं ये क्या काम करते हैं, इनका क्या, इनके जो फंक्शन है, इनका क्या फंक्शन होगा। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल यूज़ करेंगे पोस्ट को। $पोस्ट आपने लिखा आपने, और यहाँ पर जो एसोसिएटिव नेम है, चूंकि इनको एसोसिएटिव एरे कहते हैं, इसलिए इनका जो एसोसिएटिव आपने नेम दिया हुआ है, वहाँ पर नेम क्या दिया हुआ था आपने, वहाँ पे दिया था नाम आपका TXT नेम। इस बात को याद रखिएगा। क्लियर, यहाँ पे आपने नाम दिया हुआ है TXT नेम। ये कहाँ दिया था आपने, HTML फाइल में। देख लीजिए, मैं आपको फाइल दिखा देता हूँ। यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ आपने
जो नाम आप इनपुट ले रहे हो वो txt नेम में इनपुट ले रहा हो। तो जब जो दूसरी फाइल खुलेगी सेंड डेटा की, तो वहां पर जो मैं एसोसिएटिव नेम दूंगा, मैं वही नेम दूंगा जो मैंने HTML के अंदर तमाम इनपुट के साथ जो वेरिएबल दिए होंगे। तो यहाँ लिखा मैंने txt नेम, इससे क्या होगा, जो नाम मैंने वहां पे इनपुट किया होगा वो नाम रिसीव होकर कहाँ आ जाएगा, NA के अंदर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। उसके बाद दूसरा वेरिएबल ले लीजिए $FNA, यानी फादर नेम आप इनपुट लेना चाहते, वहां से जो लिया हुआ उसको रिसीव करना चाहते हैं, तो क्या करोगे, $_ पोस्ट लिखोगे आप, और उसके बाद यहाँ पर जो नाम था वो था txt f नेम। जी जनाब, आपको याद है वहां पे नाम क्या दिया आपने, txt f नेम, तो यहाँ पर भी क्या दोगे आप, txt f नेम। उसके बाद आप सेमी कॉलम दे देंगे, तो यहाँ पर जो फादर नेम आप वहाँ पे इनपुट करोगे वो फादर नेम जो है वो FNA के अंदर रिसीव हो जाएगा। उसके बाद आपने कंफर्म चेक करना है कि क्या आया, और डेटा जो मैंने इनपुट यूजर ने इनपुट किया है वो PHP प्रोग्रामर ने यहाँ से इसको उठाया, रिसीव किया डेटा को, और वो सिर्फ डिस्प्ले करके देखना चाहता है, तो कैसे करेगा, वो सिंपल वो लिखेगा प्रिंट, प्रिंट लिख सकता है, प्रिंट एफ लिख सकता है, इको लिख सकता है, वो उसकी मर्जी है, प्रोग्रामर की, आपकी मर्जी है, आप जो चाहे लिखें। आपने फिलहाल प्रिंट लिखा, और यहाँ पे कह दिया आपने H1 का आपने टैग दिया इसके अंदर, और आपने कह दिया हेलो या वेलकम लिख दिया आपने, वेलकम आपने सिंपल मैसेज लिखा, और उसके साथ में $NA दे दिया आपने। ओके जनाब, और उसके बाद आप H1 को क्लोज कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, और इसके बाद डबल कोटेशन क्लोज कीजिए, और उसके बाद आप सेमी कॉलन लिखिए आप। क्लियर। उसके बाद फिर दोबारा से प्रिंट लिखिए आप, और इसके बाद आप फिर H1 दीजिए, और आप कह दीजिए कि योर फादर नेम इज $TXT $FNA, ये आपने जो वेरिएबल दिया हुआ है वो आपने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, और इसके बाद $H1 से इसको आप क्लोज कर दें, और डबल कोटेशन से आप क्लोज कीजिए, और उसके बाद आप सेमीकोलन लगा दीजिए। तो ये आपने दो चीज़ें प्रिंट आपने सिंपल कर दी हैं। क्लियर हो गई बात। इस फाइल का जो नाम रखेंगे इस बात का ख्याल करना है, इस फाइल का जो लिंक है वो आपने इनपुट फॉर्म में दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ आपने, सेंड डेटा 1। सेंड के अंदर एस जो दिया है वो कैपिटल में दिया हुआ है, डेटा का जो डी है वो भी आपने कैपिटल में दिया हुआ है, तो इसी तरीके से देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप इस फाइल को सेव कर लीजिए, फाइल पे जाइए, सेव कीजिए, और इसको यहाँ पर सुपर ग्लोबल का जो फोल्डर है वहीं पर आप इसको सेव कर लीजिए, उसका नाम रखिए सेंड डेटा 1 .php। PHP खुद ही रख लेगा क्योंकि आपने PHP की फाइल ही क्रिएट की थी आपने। तो देखें यहाँ लिखा हुआ है सेंड डेटा 1 .php, और यहाँ लिखा हुआ है इनपुट फॉर्म .html। अब ये इस बात को जहन में रखना है आपने कि ये दो फाइलें हैं। अब ये एक फाइल नहीं बल्कि ये दो फाइलें हैं, और इन दो फाइलों के अंदर एक फाइल का नाम क्या है, सेंड डेटा, ये देख लीजिए आप, और दूसरी फाइल है इनपुट फॉर्म। ये दो फाइलें याद रखिएगा। इनपुट फॉर्म .html क्या है, ये जस्ट लाइक इंटरफेस है, फ्रंट पेज है जहां पे डेटा इनपुट लिया जा रहा है यूजर से। क्लियर। और सेंड डेटा 1 क्या है, ये एक PHP की फाइल है जिसमें डेटा जो होगा वो जो यूजर में आपको दिया होगा उसको उससे वहां से रिसीव करेगा, और उसके बाद अपने पास या तो वो कहीं सेव भी कर सकता है प्रोग्रामर, या जैसी भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी कि उसको डेटाबेस में सेव करना है, या उसको सिंपल डिस्प्ले करना है, या उसको सिर्फ कैलकुलेट करके ही उसका आंसर देना है, तो वो पॉसिबल है। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया, कोई डेटा को सेव नहीं किया, सिंपल प्रिंट कर दिया है, और वेलकम का मैसेज लिखा हुआ आएगा, और जो नाम आपने दिया होगा वो नाम यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह नीचे लिखा हुआ आएगा दोबारा से योर फादर नेम इज, जो फादर नेम दिया होगा उसको वो डिस्प्ले करके आपको दिखा देगा। तो याद रखिएगा, आप एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर डेटा क्या कर रहे हो, सेंड कर रहे हो फिलहाल, यानी इनपुट आप ले रहे हो, इसको कहते हैं इनपुट हैंडलिंग कहते हैं। तो इस फाइल को आप सेव कर लीजिए, और उसको आप चला के देखें, आप एग्जीक्यूट कीजिए दोबारा से। आप पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले तो आप पहली फाइल को रन करोगे। कौन सी फाइल को रन करोगे आप, इनपुट फॉर्म .html एंटर कीजिए। ये फॉर्म आपके सामने आ गया। फॉर्म के अंदर और भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, फिलहाल यहाँ पे आपने दो ही चीज़ें दी, दो ही आप इनपुट ले रहे हो, एक नेम ले रहे हो, एक फादर नेम ले रहे हो। नाम आपने इनपुट दिया, सपोज करें जावेद अहमद, फादर नेम दिया आपने फिरोज अहमद। अब जैसे ही आप सबमिट करोगे तो नेक्स्ट फाइल आप देखें ओपन हुई, सेंड डेटा 1 .php। इसको नोट कर लीजिए
कि यहाँ पर फाइल कौन सी आ गई है आपकी, ये आ गई है send data1.php। और इस फाइल के अंदर वो चला गया, वहाँ से उसने जो डेटा को रिसीव किया, करने के बाद रिसीव किस कमांड से किया, याद रखिए डॉलर पोस्ट। ये आपका क्या है, सुपर ग्लोबल या ऑटो ग्लोबल वेरिएबल्स कहलाते हैं। उसकी मदद से क्या हुआ, डेटा उसने रिसीव किया, लिखा हुआ आया वेलकम जावेद अहमद, जो कि आपने फॉर्म के जरिए डेटा फीड किया था। और उसके बाद लिखा हुआ था योर फादर नेम इज फिरोज अहमद, जो कि आपने सेकंड फील्ड के अंदर आपने नाम दिया था फादर नेम, तो वो लिखा हुआ है कि योर फादर नेम इज फिरोज अहमद। क्लियर। इस तरीके से आप डेटा सेंड करोगे फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, या यूं कह लीजिए डेटा इस तरीके से इनपुट किया जाएगा। ओके तो ये कॉन्सेप्ट था किस तरह से आपने डेटा इनपुट करना है। और उसके अच्छा, मैं इंफॉर्मेशन चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक काम कीजिए इसको बैक कीजिए और यहाँ पर फॉर्म को रिफ्रेश, यानी कि इसको यूआरएल को बजा के इसको रिफ्रेश कीजिए। अब आप नाम चेंज करें। फॉर एग्जांपल मैंने कहा इमरान खान, और यहाँ दे दिया मैंने रेहान खान। ओके, आप सबमिट कीजिए। तो अब क्या लिखा हुआ है, वेलकम इमरान खान, योर फादर नेम इज रेहान खान। ओके, तो याद रखिएगा ये काम फिलहाल दो फाइलों की मदद से किया है। एक HTML फाइल है जिसमें सिंपल फॉर्म है, फॉर्म आपने डिज़ाइन किया है, और उसके अंदर आपने एक्शन के अंदर जो है उस फाइल का नाम रखा हुआ है जो कि PHP की फाइल है। और उसमें जो है डेटा जो है सुपर ग्लोबल जो एरे वेरिएबल है उनकी मदद से आपने डेटा रिसीव करके आपने उसको मैनिपुलेट किया और फिर स्क्रीन पर आपने उसको डिस्प्ले करके दिखा दिया। अब प्रोग्रामर जो है डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट उसी डेटा को रिसीव कर कर क्या करेगा, वो डेटाबेस में या कहीं पर भी इसको सेव करना चाहे वो कर सकता है, वो अभी बात की बात है। फिलहाल अभी इतनी बात याद रखिएगा कि डेटा कैसे रिसीव किया और किस तरह से उसने स्क्रीन पर डिस्प्ले करके दिखा दिया। ये काम एक फाइल के अंदर भी हो सकता है, यानी ज़रूरी नहीं कि आप दूसरी फाइल बनाएं, एक ही फाइल के अंदर फॉर्म हो और एक ही फाइल के अंदर PHP कोडिंग हो, तो वो भी मुमकिन है। इंशाल्लाह मैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में वो भी मैं आपको करके बताऊंगा कि किस तरीके से आप उसको यूज़ करोगे। अच्छा, अब एक बात और देख लीजिए आप, वो ये कि ये आपने जो काम किया है, ये आपने जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल था वो कौन सा, डॉलर पोस्ट था। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर देखें इसका कोड लिखा हुआ भी है, आप देख लीजिए, मैंने इसी तरह लिख के दिखाया था, डॉलर नेम डॉलर पोस्ट TXT नेम, डॉलर F नेम डॉलर पोस्ट TXT फादर नेम। क्लियर। ये कोडिंग पूरी यहाँ पे सेंड डेटा बन के यहाँ लिखी हुई है। आप चाहें तो मैंने वहाँ पे लिख के दिखाई है, आप चाहें तो यहाँ से कॉपी करके भी वहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा, यही काम आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, डॉलर गेट से भी कर सकते हो। डॉलर गेट से किस तरह करेंगे आप, याद रखिएगा जहां पर आपने पोस्ट लिया है वहां पर आप गेट से डेटा रिसीव कर सकते हो। लेकिन इसके लिए फिर करना क्या होगा, इसके लिए करना ये होगा, याद रखिएगा कि जब आपने फॉर्म डिजाइन करेंगे तो आपने याद रखें उस फॉर्म के अंदर मेथड की जो वैल्यू दी थी वो गेट दी थी आपने। मेथड क्या था, गेट, लेकिन सॉरी पोस्ट था। अब यहाँ पे क्या दोगे, मेथड आप गेट करोगे। जब मेथड आप गेट करोगे तो फिर आप जब रिसीव करोगे तो वो डॉलर पोस्ट से नहीं बल्कि वो डॉलर गेट से रिसीव करोगे। क्लियर। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैं काम ये करता हूँ कि इस प्रोग्राम को भी मैं बना के दिखाता हूँ थोड़ा सा, ताकि देख लें कि आपने स्विच करना क्या है। वो इस तरह से करेंगे आप, सिंपल इनपुट फॉर्म है, इसी इनपुट फॉर्म के अंदर आप क्या कर लीजिए, जहाँ पोस्ट लिखा हुआ है इसको आप गेट कर लें। जब गेट करेंगे आप तो बाकी सब प्रोग्राम सेम रखिएगा, उसमें कोई चेंज मत लेकर आइएगा, इसको सेव कर लीजिए आप। लेकिन जब सेंड डेटा वन डॉट PHP की फाइल बनाएंगे तो यहाँ पर पोस्ट नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, फिर गेट इस्तेमाल करेंगे। एक तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और ये सुपर ग्लोबल जो यानी कि वेरिएबल्स हैं, इनको हमेशा अपर केस में लिखेंगे आप, और जो अंदर नाम देंगे आप वो जो है वो जैसे आपने वहाँ पर दिए होंगे जस्ट लाइक यानी कि फॉर्म के अंदर, उनको वैसा ही लिखेंगे आप। अगर वो आपने स्मॉल लेटर में दिए हुए हैं तो फिर स्मॉल लेटर में लिखिएगा, जैसे TXT F नेम जो मैंने स्मॉल लेटर में लिखा हुआ तो TXT F नेम मैं स्मॉल लेटर में ही लिखूंगा। अच्छा, सब कुछ मैंने वैसे ही कर दिया, कुछ चेंज नहीं किया, सिवाय पोस्ट की जगह पर मैंने गेट कर दिया। अच्छा, अब करना क्या है, अब प्रोग्राम को हम चला के देखेंगे और एक फ़र्क और भी आपको दिखाऊंगा, वो भी नज़र आएगा आपको, उसको भी चेक कीजिएगा। वो फ़र्क क्या है, वो फ़र्क ये है
कि आपने करना क्या है, फॉर्म को एग्जीक्यूट कीजिए। ठीक है जी, इनपुट फॉर्म आपने रन किया। अब याद रखिएगा इनपुट फॉर्म में जो है वो पोस्ट, जो मेथड है वो पोस्ट नहीं बल्कि वो क्या है, वो गेट है। यहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन दी, सपोज करें जावेद अहमद, यहाँ पे नाम दिया आपने फिरोज अहमद। ठीक है, अब जब आप सबमिट करोगे तो आप नोट कीजिएगा यूआरएल के ऊपर, जरा सबमिट कीजिए, देखें हुआ क्या हुआ। तो आउटपुट तो वही आया, वेलकम जावेद अहमद, योर फादर नेम इज फिरोज अहमद। लेकिन एक फ़र्क नज़र आया है, वो फ़र्क ये है कि आपका जो डेटा है वो जब एक पेज से दूसरे पेज पे जब सेंड हुआ है तो यहाँ पर देखें डिस्प्ले भी हो रहा है। आप गौर से देखिएगा, सेंड डेटा वन डॉट की पेज फाइल जो है वो रन हुई है, और उसके अंदर जो आपने वेरिएबल दिया था अपने टीएक्सटी नेम, उसके अंदर वैल्यू क्या दी हुई है आपने, जावेद। ये देख लीजिए जावेद लिखा हुआ है। उसके बाद जावेद अहमद के बाद फिर आपने टीएक्सटी फादर नेम दिया हुआ है, तो वहाँ क्या लिखा हुआ है, फिरोज अहमद। क्लियर? तो जावेद अहमद और फिरोज अहमद जो डेटा आपने दिया है वो यूआरएल के ऊपर पास होता हुआ नजर भी आपको आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, नजर ना आए, तो बेहतर है कि फिर आप पोस्ट के जरिए क्या करो, आप डेटा यानी कि जो है वो मेथड इस्तेमाल करें और उसके जरिए डेटा सेंड करें। क्लियर? अगर चाहते हैं कि यूआरएल पर नजर ना आए, और अगर चाहते हैं कि यूआरएल के ऊपर नजर आए तो फिर आप जो है गेट इस्तेमाल कर सकते हो। एज ए सिक्योरिटी पर्पस मैं ये समझता हूँ फिलहाल, जब आप कोई फॉर्म डिज़ाइन करें तो बेहतर है कि आप पोस्ट इस्तेमाल करें, गेट इस्तेमाल ना करें। गेट हमेशा वहाँ इस्तेमाल करें जब डेटा को आपने यूआरएल के ज़रिए आपने सेंड करना हो। ऐसी बहुत सी कमांड होती हैं जब आप यूआरएल के ज़रिए डेटा सेंड करते हैं, तो उस वक्त फिर जो है वो आप गेट के ज़रिए डेटा रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उस वक्त आप गाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके जनाब, तो ये एक छोटा कॉन्सेप्ट था, इसकी कुछ चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमने जो चीज़ें क्लियर की, जो देखी हैं वो ये देखा कि हमने कैसे डेटा इनपुट किया जाता है फ्रॉम वन पेज टू एंड द पेजेस। ठीक है, और इसमें हमने डॉलर पोस्ट को और डॉलर गेट को, जो दो सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, सुपर ग्लोबल्स हैं, उनको हमने देखा, और उनको इस्तेमाल करके हमने देखा, उनका फ़र्क भी देखा कि उनमें क्या डिफ्रेंशिएट है। गेट इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, उससे क्या होगा कि आपके जो यूआरएल का एड्रेस बार है वहाँ पे डेटा सेंड होता हुआ नज़र आपको आएगा। क्लियर? और पोस्ट के अंदर क्या होगा, जब आप पोस्ट मेथड के ज़रिए आप डेटा सेंड करोगे तो वो यूआरएल के ऊपर जो है वो नज़र नहीं आएगा। तो ये मैंने प्रैक्टिकली बाकायदा आपको करके बता दिया है, दिखा दिया है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर ये दो टेक्निक बहुत यूज़ की जाती हैं, पोस्ट या गेट। एक और है रिक्वेस्ट भी है, उसको इंशाल्लाह उसको भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि पहले आप एक काम ये कीजिए कि इस तरह से आप मैंने फ़िलहाल जो इन्फॉर्मेशन ली है वो नेम और फादर नेम लिए, आप इसके साथ साथ नेम है, फादर नेम है, एज है, एड्रेस है, कॉन्टेक्ट नंबर है, और जो चीज़ें हैं वो भी इनपुट लेके आप सेंड कीजिए, और दूसरे पेज के ऊपर उस डेटा को रिसीव कर कर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करके दिखाइए। तो ये आप ज़रूर काम कीजिएगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे और नए इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, और उसमें नए चीज़ों को देखेंगे कि किस तरह से हम, अगर कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट है, या अगर हम चेक बॉक्स है या रेडियो बटन है, अगर उसके ज़रिए यूज़र जो डेटा इनपुट करता है तो वो उसको कैसे रिसीव करेंगे। ठीक है जनाब, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर दोबारा हाजिर होंगे।